बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग चैनल 786। आज मैं बच्चों के लिए बहुत ख़ास रेसिपी बना रही हूँ, जिसमें है आलू मटर पुलाव बनाएंगे, जिसमें हम स्पाइसेस बहुत कम शामिल करेंगे और बच्चों को बहुत मज़ेदार लगेगी और वो शौक़ से खाएंगे। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है और फिर इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज कटा हुआ स्लाइस में शामिल करेंगे। प्याज को हमने बहुत लाइट सुनहरी करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। देखें इतना लाइट करेंगे, हल्का सुनहरा सा। फिर इसमें 4 से 5 साबुत मिर्चें डालेंगे सब्ज़, ताकि इनका फ्लेवर भी जाए। और साथ हम शामिल करेंगे अदरक और लहसुन और सब्ज़ मिर्च 1 या 2 चॉप की हुई। फिर इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ के टमाटर के स्लाइस और इनको पका लेंगे। जब हमारे टमाटर नरम हो जाएं तो फिर हम इनमें आगे मसाले शामिल करेंगे। टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। फिर हम इसमें 5 से 6 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 टी स्पून शामिल किया है और रेड चिल्ली हम हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे, क्योंकि हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए। इसमें हम मिर्चें थोड़ी कम शामिल करेंगे। अब यहाँ पे हम मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। बच्चों को चावल बहुत पसंद आते हैं, इसलिए बच्चों को ऐसे ही वेजिटेबल वाले चावल बनाकर खिलाएं, वो बहुत शौक़ से खाएंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 कप मटर और 2 मीडियम साइज़ के आलू, उनको काट लिया। वो शामिल करने के बाद हम इसको भून लेंगे। आलू मटर को मसाले के साथ अच्छी तरह भूनने के बाद हम इसमें हाफ़ कप पानी शामिल करेंगे और 3 से 4 आलू बुखारे शामिल करेंगे। आलू बुखारे का टेस्ट चावलों में बहुत मज़े का लगता है। शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह भून लेंगे। पानी शामिल करने का मकसद ये था कि हमारे आलू और मटर गल जाएं। देखें कितने मज़ेदार लग रहे हैं। आलू और मटर भून चुके हैं। हम इनको मज़ीद अच्छी तरह भून लेंगे। फिर हम यहाँ पे शामिल करेंगे 4 कप पानी। मैंने यहाँ पे 2 कप चावल लिए थे, बासमती राइस लिए थे, उनको मैंने साफ़ करके 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। पानी शामिल करेंगे। जब पानी में 1 से 2 बॉयल आ जाएं, कवर कर देंगे ताकि पानी में बॉयल आ जाए। पानी में 1 से 2 उबाल आ गए हैं। अब इसमें शामिल करेंगे बासमती राइस। ये मेरे पास 2 कप चावल हैं। चावल शामिल करने के बाद हल्के हाथों से हिलाएंगे। चम्मच बहुत हल्के हाथों से हिलाएंगे ताकि हमारे चावल टूटे ना। चावल बनकर बहुत मज़ेदार तैयार हुए थे। गेस्ट भी आए थे, उनके बच्चों ने भी खूब इंजॉय करके खाए और मेरे बच्चे ने भी। यहाँ आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो और भी ऐड करें। ये देखें हमारे चावल हाफ डन हो चुके हैं। फिर हम इनको लगाएंगे दम।
जब चावलों में हल्का सा मॉइस्चर यानी कि हल्का सा पानी रह जाए 3 से 4 टेबलस्पून, फिर हम इनको दम लगाएंगे। फिर ये बहुत अच्छे और खिले खिले बनते हैं, क्योंकि ये इनमें जो नमी रहती है, जो हल्का सा पानी रहता है, उसी में जब इनको दम लगाया जाता है तो ये बहुत सॉफ्ट भी हो जाते हैं और खिले खिले